सेठ दाऊद कह लें या मूसा कह लें, वो तो हमारी सोच से ज़्यादा घटिया काम करने जा रहा है। उसे ये लग रहा है कि सामल पिया को उसके हवाले नहीं करेगा, या सामल कुछ ऐसा करेगा कि पिया उससे उसकी पहुंच से दूर जाती रहे। उसके लिए सेठ को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पिया उसके कब्ज़े में आ जाए। इसके लिए अब सेठ जो घिनौनी चाल चल रहा है या जो गंदगी सोच रहा है, मुझे तो उसे सोच के कुछ हो रहा है कि तुम यही शर्म कर लो कि तुम अपने बेटे के साथ उस लड़की को देखने गए थे, यानी कि वो तुम्हारे बेटे की पसंद है, तुम्हारी इन फ्यूचर तुम्हारी बहू की उम्र की है, तुम्हारी बेटी की उम्र की है। तुम यही शर्म हया कर लो। लेकिन सेठ तो कुछ और ही सोच के बैठा हुआ है। जी हाँ, सेठ का दिमाग में अब इस टाइम कौन सी कहानी चल रही है? सेठ के दिमाग में कहानी ये चल रही है कि अगर पिया सीधे हाथ यानी कि सीधे तरीके से उसके हाथ नहीं आएगी तो वो क्या रास्ता इख्तियार करेगा। वो कहता है या तो दो ही रास्ते हैं, या तो मैं पिया को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँ या उसको बर्बाद कर दूँ। यानी कि सेठ पिया को बर्बाद करने की सोच रहा है। आप समझ रहे होंगे, वो कुछ ऐसी गंदगी सोच रहा है कि जिसके बाद पिया की ज़िंदगी बिल्कुल अंधेर हो जाएगी। वो किसी की नहीं रहेगी, वो कहीं की नहीं रहेगी। उसकी मेंटल लाइफ, उसकी फ़िज़िकल लाइफ, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा जो ये सेठ जो गंद सोच रहा है। और सांवल क्या सेठ को ये सब कुछ करने देगा? मुझे नहीं लगता। सांवल या तो सेठ को ही टपका देगा, उसी को रास्ते से हटा देगा। ऐसा क्या करेगा सांवल? क्योंकि पिया पे आँच वो आने नहीं देगा, क्योंकि पिया से वो सच्ची मोहब्बत करता है। मिलना ना मिलना मोहब्बत का और बात है, लेकिन वो सच्ची मोहब्बत करता है पिया से। क्या करेगा सांवल कि सेठ पिया की ज़िंदगी से दफ़ा हो जाए, दूर हो जाए? उसके लिए सांवल क्या करने वाला है, देखते हैं आज के एपिसोड में।